अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुमिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में हम लोग को भक्ति करने का मौका मिला है। ये हम लोग का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को बद्ध जीव जानकर ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा के अनुगत में हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अभी कल ही कुछ दिन पहले ही स्वयं राधाष्टमी जैसे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं उत्सव मनाए हम लोग। महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि ये सब उत्सव क्या कर सकते हैं, बार बार जल्दी आते नहीं हैं। क्योंकि पहला नंबर तो कृष्ण तत्व को ही समझना असंभव है। व्यक्ति बहुत अथक अथक प्रयास कर लेते हैं तो शेष महेश दिनेश, मतलब कि ये सब के थोड़ा सा ध्यान में भी कृष्ण नहीं आते हैं। लेकिन वैसे कृष्ण को हम लोग समझ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जो एक तरह के आराध्य जिसको कह सकते हैं, उनको समझना, उनके बारे में कुछ समझना और ही असंभव है। लेकिन वो परम कृपामयी हैं। ऐसी किशोरी राधा रानी जिनका नाम मात्र से मतलब जीव का मंगल हो जाता है। कृष्ण की जब भक्ति करते हैं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, कंडीशन रहता है कि आप कंडीशन को अप्लाई करिए, फुलफिल करिएगा तो आपको कृपा मिलेगा। बट किशोरी राधा रानी इतनी दयालु है, इतनी कृपामय है कि वो जीव को किसी भी अवस्था में देखते हैं तो उनको दया करके उन्हें परम धाम सीधे दे देते हैं। कृष्ण थोड़ा सा निर्दयी हो जाते हैं। वो कहते इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रतिकूलताएं बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन वही जब किशोरी राधा रानी के शरण में जब जाते हैं तो हमको आसानी से कम मेहनत में हमको बहुत कुछ मिल जाता है। क्योंकि किशोरी राधा रानी जो है
माँ स्वरूपा है, और हम लोग जो भगवान कृष्ण जो हैं पिता स्वरूप हैं। तो पिता तो कभी कभी निष्ठुर हो सकते हैं, निर्दयी हो सकते हैं, बट माँ जो है करुणामयी है। इसलिए माँ हमेशा क्या कहते हैं, कोमल स्वभाव की होती है। ऐसे श्रीमती किशोरी राधा रानी के शरण में हम लोग अगर जाएं तो हमको निश्चित ही वो हमको स्वीकार लेंगे, वो हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे भाव नहीं देखेंगे। ऐसे श्रीमती किशोरी राधा रानी का आविर्भाव तिथि को हम लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। तो रियल में धूमधाम से त्योहार मनाना, इसका मतलब क्या मतलब है, इसे आप क्या समझते हैं? कोई त्योहार को आप कैसे कर सकते हैं हम पूरी तरह से हम हर्षोल्लास से मनाएं, हम धूमधाम से मनाएं? हम लोग कब मानेंगे कि हम जो उत्सव मनाएं उसमें परम सफलता मिल गए, हम सक्सेस हो गए? हम किस तरह से समझेंगे? तो आचार्य बताते हैं कि जब तक हम कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी उत्सव करें, इसका मतलब एक तरह से जब हम लोग यज्ञ नहीं करेंगे तो उत्सव हमको पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पूर्ण यज्ञ करने से हमारा उत्सव पूर्ण माना जाता है। तो यज्ञ तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, यज्ञ करेंगे ही तो क्या, हम लोग उत्सव मतलब क्या समझते हैं? खाना पीना नाचना गाना, यही सब उत्सव, और क्या? और तो हम लोग उत्सव के बारे में कुछ जानते नहीं है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि हम उत्सव का मेन मकसद हम लोग को यह होना चाहिए, उसमें हम लोग भगवान की अधिक से अधिक कथा को सुने। सबसे बड़ा यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा है कि आप भगवान की कथा को सुने। शास्त्रों में यज्ञ की महिमा कहा गया है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। अश्वमेघ यज्ञ है, अनेक पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ऐसा अनेक यज्ञों की महिमा वर्णन किया गया है। लेकिन उसमें से भी कहा गया सबसे बड़ा यज्ञ है तो कोई और नहीं, वो है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ भाई कैसे किया जाता है? तो ज्ञान यज्ञ सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्या है? ओनली भगवान की कथा को सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसमें ना ही आपको घी दे लगाना पड़ेगा, ना ही आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, ना ही आपको 1 घंटा बैठ के मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, ना ही आपको धुआं पीना पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ओनली बैठ के खाली भगवान की कथा को सुनना है बस। अर्थात जिस भी उत्सव को, कोई भी उत्सव आप मना रहे हैं, उसमें अगर भगवान की कथा को नहीं आप सुन रहे हैं तो समझिए उत्सव आपका अधूरा है। गलती से उसको उत्सव पूर्ण मानिए ही मत। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रयास करना चाहिए, जब भी कुछ भी त्योहार मनाएं, कुछ भी उत्सव मनाएं, तो पहले उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग भगवान की कथा को सुने। हो सकता है भौतिक स्तर पर हैं तो उतना हमारा चेतना आगे नहीं बढ़ा है, तो कथा में रुचि ना आए, कथा में मन नहीं लगेगा। लेकिन मन लगाने के लिए भी हमको कथा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मन तो सुन कथा नहीं, बिकॉज कि अनेक जन्मों से हम लोग को आदत गलत चीजों में जा चुका है, उसका आदी हम लोग हो गए हैं। तो अचानक एकाएक आपको उसको बदलना चाहिएगा तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उसी को अथक प्रयास करेंगे, जब नहीं मन लग रहा, इसलिए भगवान कह दिए भाव कुभाव अनख्याले, मतलब तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम एन केन प्रकार ना, तुम केवल और केवल मेरा स्मरण करो, मेरा सुमिरन करो, मैं तुम्हें सभी विपत्तियों से टार दूंगा। तुम दुख की चिंता करते हो, सारे दुखों से मैं दूर कर दूंगा। तुम केवल और केवल मेरी कथा सुनो, मेरे नाम लो, बस बाकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। तो हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग को लगता है इतना आसानी से कोई कैसे कर सकता है। जैसे कि हम लोग को कोई अगर सिंपल ज्ञान देता है, सिंपल कम चीजों में अगर कोई उपाय बताते हैं, तो हम लोग को उसका वैल्यू उतना समझ में नहीं आता है। हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा काम करने के लिए कहा जाए। जैसे
कोई बहुत बड़ा समस्या लेकर आए कि हम बहुत बड़ा दुखी हैं, बहुत बड़ा कष्ट है हमको, तो हम जैसे आदमी क्या कहेगा, माला जप करिए आप ठीक हो जाइएगा, कहेगा बस भगवान का नाम लेंगे ठीक हो जाएंगे। हमको लगा था आप बोलिएगा कि भाई मुड़ी नीचे करके तपस्या करिए, धूप में 2 घंटा रोज यज्ञ करिए, हमको ये सब लगा था आप बोलिएगा। 4 दिन उपवास करिए, खाना नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, हमको लगा था ये कहिएगा। लेकिन आप तो सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत लोग को ये डाउट होता है। जैसे इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके कहता है डॉक्टर साहब मेरा सर में दर्द है, तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप जाके नींबू पानी पी लीजिए ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति कहता है बस नींबू पानी से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा? बोले हाँ आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आप कैसा डॉक्टर हैं? हमको लगा कि वह 4 गो इंजेक्शन दीजिएगा, 5000 के बिल बनाइएगा, तब न थोड़ा ठीक होगा, खाली नींबू पानी से ठीक हो जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं? हम लोग की स्थिति भी वैसा ही है कि हम लोग इतना भगवान कृपा करके, इतना दया करके ये दुर्लभ चीज को दिए हैं, हम लोग को इसे सहज स्वीकारना चाहिए। इस तरह हम लोग को स्वयं क्या कह सकते, भगवान की कृपा से अभी जस्ट थोड़ी बहुत योग्यता तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत किशोरी राधा रानी की महिमा सुन के हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। क्योंकि राधा रानी जैसे परम दिव्य तिथि जो है, तिथि के महिमा आपको बताए थे ना कि तिथि का एक अपने आप में महिमा होता, और जिस दिन जिनका जन्मदिन होता है उस दिन तो उनका तो क्या कहते हैं, अगर उस दिन उनका कोई एक नाम अगर ले लेता है ना तो ऐसे तो ऑलरेडी कृपामयी है। लेकिन जिस दिन वो ज्यादा परम प्रसन्न है तो अनचाहे बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ। और भक्ति में हम लोग क्या कहते, शून्य से डायरेक्ट हम लोग को 10th ग्रेड तक जाना है, तो अजय ये सब डेट जो है हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। या फिर हम लोग धाम जाते हैं तो हम लोग को सब क्या है, भक्ति में सपोर्ट करते हैं। हाँ बशर्ते एवं वृंदावन की महिमा, हम लोग जो यहाँ गए थे कुछ दिन पहले, वृंदावन की महिमा है कि कोई भी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति अगर वृंदावन में आके कोई एक बार राधा नाम का उच्चारण कर लिया तो कभी भी नरक नहीं जाएगा, किसी भी अवस्था में नरक कभी नहीं जाएगा। धाम इतना कृपालु है कि आप धाम में जाकर सो रहे हैं फिर भी भक्ति है। आप एक बार धाम चले भी गए हैं, कुछ राधा रानी समझ लीजिए मेरा जन है, इसको अब कभी अमंगल नहीं होगा इसके साथ। ऐसा ऐसा अनेक किशोरी वरदान, राधा रानी वरदान देती है। लेकिन हाँ धाम में बस एक बात का सचेत, हमेशा आचार्य हमेशा सावधान करते हैं, गुरु वैष्णव एक बात का हमेशा सावधान करते हैं, क्या? वहां वैष्णव अपराध से बचें। वहां सब अपराध से आप बच सकते हैं, सब अपराध आपका नष्ट हो सकता है, लेकिन जैसे आप वैष्णव अपराध कर दिए वहां, क्योंकि हम लोग को मन बुद्धि उतना नहीं लगता है। कई बार हम लोग साधारण बुद्धि से धाम जाते हैं, अधिकता है यार कोई ये कर रहा, कोई रोड पर भीख मांग रहा यार। तब मैं सुन रहा था तो वो आचार्य सब बता रहे थे भाई तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या बुद्धि, कितने जन्मों से यहाँ स्वयं किस जन्म, कौन सा जन्म के परम विरक्त साधु हैं, तुम्हें पता नहीं है। वृंदावन कोई साधारण चीज नहीं है। और बोले कि तुमको एहसास नहीं हो, तुमको सिर्फ बिल्डिंग दिख रहा है, वृंदावन का स्वरूप दिख का तुम रहा है कि तुम्हें वो योग्यता ही नहीं है। लेकिन जैसे तुम यहाँ वृंदावन आके तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तब किशोरी राधा रानी जब कृपा करेगी तब वृंदावन का स्वरूप आएगा। बोले वहां का रज, वहां का कीड़ा जीव जो भी है ना, एक भी है जो अनेक जनो दिव्य दिव्य महात्मा वो ब्रज में आके कीड़ा बन चुके हैं। ऐसे कौन? स्वयं उद्धव ब्रज के रज बनने के, लता पता बनने के लिए तैयार तड़पते रहते हैं। जब वो गोपियों को सब संदेश को लेकर स्वयं उद्धव जब मथुरा जाते हैं तो कृष्ण के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण यदि हमारी मृत्यु हो तो अगले जन्म में मेरे को ब्रज का लता पता बना देना।
बस और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बताइए ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो लता पता क्या कोई वैल्यू देते हैं? उद्धव कोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो भी ब्रज की लता पता बनना चाहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरा इतना योग्यता नहीं है कि वृंदावन में व्यक्ति के रूप में मेरा जन्म हो, वृंदावन में उस स्वरूप में हमको वास मिले। तो हे भगवान, हमें एटलीस्ट इतना तो बना दो, मेरे को झाड़ू बना दो हमको, ताकि वहां के किंकरी जो है हमें रोज ब्रज का मार्जन करे, इसलिए हमको झाड़ू बना दो। अब ये समझ सकते हैं हमारे आचार्यों की चेतना कितना ऊपर था। वो वृंदावन में झाड़ू बनना चाहते थे, हम लोग जाते हैं वृंदावन में क्या दिखते हैं। इसीलिए ना प्रभुपाद जी जब उनके शिष्यों ने पूछा कि वृंदावन के बारे में, तो प्रभुपाद जी सख्त इंस्ट्रक्शन देते हैं, वृंदावन में 3 दिन से ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। बोले 3 दिन से अगर ज्यादा तुम रहोगे तो दोष दृष्टि करोगे कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कि वो किशोरी राधा रानी का स्थान मंगनी का अपराध करिएगा। अब गए थे आप पुण्य कमाने के लिए कि हम बहुत बड़ा भक्ति बाम बढ़ा चलाएंगे, इसलिए कहते हैं धाम बहुत कृपामय है, बैठे बैठे आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लेकिन एक अपराध आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, समझे। लेकिन इसलिए हमेशा कहा जाता है धाम में अकेले नहीं जाना चाहिए, स्वयं गुरु वैष्णव के सानिध्य में जाना चाहिए। तब वो भी जाकर क्या करना चाहिए, पहले धाम को आंख से दर्शन नहीं करना चाहिए, कानों से दर्शन करने की महिमा बताया गया। जब तक आप कान से दर्शन नहीं करते हैं, अगर डायरेक्ट अगर आंख से दर्शन करिएगा तो आप धोखा खाइएगा। निश्चित याद रखिए, कहीं भी कुछ भी अगर आप कान से दर्शन किए या फिर आंख से सबसे पहले दर्शन किए तो आप धोखा खाइएगा ही खाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ने आचार्य इतना ग्रंथ क्यों लिखे, प्रभुपाद जी अंतिम समय तक ट्रांसलेट करते रह गए, इतने ग्रंथ को लिखे, इसलिए कि सबसे पहले आप कानों से दर्शन करिएगा। जब कान से जब दर्शन कर लीजिएगा तो आप धाम में परम पद परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत लीला देखते हैं किशोरी राधा रानी का, यह बहुत बड़ा गुह्य तत्व है। पहला नंबर, कृष्ण को ही समझना बहुत दुर्लभ है। कृष्ण को समझने के पहले प्रयास कौन कौन किए हैं, पहले देखिए भाई। हम लोग तो कहेंगे ठीक है भाई हम नहीं समझ सकते, कोई तो समझा होगा नहीं, तो कहते हैं योगेंद्र मुनिंद्र। योगेंद्र मतलब जो कहते हैं जो देवी देवता दूर की बात है, योगियों में सबसे श्रेष्ठ जो कहते हैं ना, हम ध्यान जो रात दिन ध्यान करते रहते हैं, उम्र बिता देते हैं कि कृष्ण का एक झलक मिल जाए, वो योगी। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, वो देवों के देव महादेव शिव जी है, वो परम योगी हैं। लेकिन ऐसे स्वयं भगवान शिव जी भी क्या कर सकते हैं, वो भी भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ हैं। वो भी रात दिन तड़पते रहते हैं, काश हमें भी भगवान का दर्शन हो जाए। स्वयं फिर क्या कर सकते हैं, ब्रह्मा, नारद, ये सब जो है इतने बड़े बड़े योगेंद्र हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, रोते रहते हैं, कहीं एक बार तो दर्शन हो जाए। वो कृष्ण सोच सकते हैं कौन कौन की बात करें, आप लोग देवी देवता की बात करें, वो लोग कृष्ण के दर्शन पाने के लिए रोते रहते हैं कि कहीं एक झलक दर्शन मिल जाए, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन मिलता नहीं है। लेकिन वैसे कृष्ण इतने दुर्लभ कृष्ण हैं, वो कृष्ण अपने आप को कब धन्याति धन मानते हैं, तब आता है, बताते हैं कि जब किशोरी राधा रानी के जो साड़ी है, साड़ी के पल्लों से जो हवा बहकर आती है, वो हवा कृष्ण को जब स्पर्श होती है तो कृष्ण धन्याति धन मानते हैं। राधा रानी का दर्शन नहीं, उनका स्पर्श नहीं, पता उनका साड़ी के दर्शन भी नहीं, उनका साड़ी के पल्लू से जो हवा बह के जो उनको स्पर्श कर रही है हवा,
उस हवा को स्पर्श करने मात्र से वो अपने आप को धन्याति धन मानते हैं। ये है किशोरी राधा रानी। एक तरह देखते हैं कृष्ण को देखने के लिए कितने लोग तरसते रहते हैं, लेकिन वो कृष्ण किनकी हवा को देख कर अपने आप को धन्याति धन मानते हैं। एक समय की बात है, स्वयं किशोरी राधा रानी ऐसे तो हमेशा उनके ललिता विशाखा सखी उनके साथ हमेशा रहती थी, लेकिन एक समय की बात है कि वो जब जा रही थी अकेले निकुंज में विहरण कर रही थी, तो अचानक एक भंवरा उनके पास आया और कभी इधर कभी उधर जाकर उनको डिस्टर्ब करने लगा। तब वो स्वयं किशोरी राधा रानी अपने साड़ी के पल्लू से उस भंवरा को हटाने लग गई। तो भंवरा कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब इस अवस्था में देखें तो स्वयं वहां पे भगवान श्री अपने आप को धन्याति धन मानते हैं कि कैसो किशोरी राधा रानी की साड़ी का जो हवा है उसका स्पर्श चाहते हैं। ये भगवान की महिमा है। एक छोटी सी लीला बताता हूं कि कितना मतलब भगवान प्रेम करते हैं किशोरी राधा रानी। एक समय की बात थी जब ये कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में लिखते हैं कि किशोरी राधा रानी का विवाह हो गया है स्वयं झावट में। उनके सास का नाम है जटिला और कुटिला। जटिला कुटिला बहुत कहानी अच्छा है। सास का नाम है जटिला और कुटिला, जो बहुत ही किशोरी राधा रानी को प्रताड़ित करती है, बहुत ही यातना देती है, वो कृष्ण से मिलने नहीं देती है और हमेशा उनके काम में लगाए रहती है। और उस समय क्या कर सकते हैं, अभिमन्यु गोप के साथ किशोरी राधा रानी का विवाह हो जाता है। तो किशोरी राधा रानी अपने ससुराल चली जाती है। वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता है, घर परिवार, जेठ का, सास बहू का, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के कारण किशोरी राधा रानी भगवान से नहीं मिल पाते थे। तो उस समय किशोरी राधा रानी बहुत विरह फील करती थी। तो एक दिन की बात थी कि जब माता यशोदा अभिमन्यु को बुलाए थे। अभिमन्यु कौन? किशोरी राधा रानी के जो मतलब पति बने हुए थे, ठीक है। उनको बुला कहती हैं, एक सामान में बहुत सारा क्या कह सकते हैं क्षमा हीरे जवाहरात भर रही थी। किशोरी राधा रानी को यशोदा मैया देना चाह रही थी। तब वहां पे भगवान श्री कृष्ण आए। तो दासियां सब जी थी जो हीरे जवाहरात भर रही थी बॉक्स में, तो पूछे किसके लिए है। तो दासियां बोली ये किशोरी राधा रानी के लिए है, उनके पास जाएगा। जब इतना सुने तो भगवान श्री कृष्ण तो परम प्रसन्न हो गए, परम विरवल हो गए हैं, और वो जो है पूरा हीरे जवाहरात को उन जो दासियां थी उन लोग को प्रदान कर दिए और स्वयं बॉक्स में बैठ गए। बैठकर बोले कि तुम हमको पैक कर दो। जब पैक कर दिए तो तब तक अभिमन्यु आए। तो माता यशोदा ने कहा ये राधा रानी के लिए सीक्रेट गिफ्ट है, इसे किशोरी राधा रानी को दे देना और उसे ही बोलना इसको खोलने के लिए। तब तक बॉक्स तो थोड़ा भारी था, अभिमन्यु उठाया तो उठ ही नहीं रहा था। एक थोड़ा लगा भाई माता यशोदा ने क्या क्या दे दिया है। थोड़ा उत्साह से बॉक्स को उठाकर ले गए। तो जैसे ही ले जाते हैं तो बहुत हिलते डुलते पहुंचते अपने घर, और वहां पे कहते हैं माता यशोदा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट दी है राधा रानी को। अब तो इतना बड़ा बॉक्स देख के, इतना भारी देख के तुम लोग को लगता है क्या क्या होगा। तो उस समय स्वयं एक अपने कमरे में किशोरी राधा रानी उस बॉक्स को ले जाती है और सभी सखियों मिलकर घेर के बैठ जाती है कि आखिर क्या क्या इसमें आया है। जब इस तरह से जब आता है तो सभी सखियां बैठी हुई है, अब बारी बारी से डिब्बा खोल रही है। देखते हैं
एकक टेप जो होता है बढ़िया से निकाल रही थी। जब खोलती है तो इसमें उससे बॉक्स से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है, सब लोग देख ही नहीं पाती है कि है कौन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, किशोरी राधा रानी समझ जाती है ये स्वयं कृष्ण आए हैं। वहां गए, तब तक गोपियां लोग तो वहां से चली जाती है। तब तो वहां फिर बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी से वार्तालाप करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। इस तरह अनेक लीला करते हैं स्वयं भगवान, क्योंकि मिलने के लिए बताइए क्या क्या करना पड़ा। कभी भगवान चूड़ी बेचने वाले रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे अनेक भगवान श्री कृष्ण लीला करते रहते हैं। आने वाले समय में कभी आप लोग को कभी क्वालिफाई होइए तो आप लोग को बहुत डिटेल से ये सब लीला का रसास्वादन कराएंगे। अभी थोड़ा सा अपना हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। किशोरी राधा रानी से हम लोग इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पर इतना ही कृपा बनाए रखें कि हम लोग अबोध हैं, हम लोग भजन भक्ति के मार्ग में बने रहें, ताकि अपने बल से तो हमें साधना शक्ति है नहीं कि आपको प्राप्त कर सके। लेकिन आप जब कृपा करिएगा तो थोड़ा बहुत आशा रहेगा कि हम इस माया भरी संसार से, इस भौतिक जगत से हम लोग निकल पाएंगे। वरना ये माया इतना दुरंत है कि हमको भक्ति कभी करने देती नहीं है। मन ही हमारा इतना चंचल है कि एक स्थान पर रहने ही नहीं देता। कभी कथा सुनने तक नहीं देता है। कथा में इसलिए कहते हैं, कथा में रुचि जब तक नहीं आएगा, रुचि आने तक आपको मन से लड़ना पड़ेगा, पर डे फाइट करना पड़ेगा, जब तक आपको कथा में रुचि नहीं आया। जब तक रुचि का आने का प्रोसेस क्या है, आप कथा सुनिए। मतलब दवाई भी वही है, मतलब दुख भी वही देने का काम है, इलाज भी वही करेगा। तब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं किस तरह अर्जुन को मोह हुआ और भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किए कि रियल में तुमको ऐसा ज्ञान प्रारंभ किए जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हो जाए। रियल में हम लोग का भी परम कर्तव्य होता है कि अपने जो भी स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, अगर वो वास्तव में अज्ञान में हैं तो हमारा परम कर्तव्य बनता है उसको ज्ञानी बना दें, उन्हें ज्ञान प्रदान कर दें। ये परम आवश्यक है। इसलिए आगे भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो। ये शरीर जो है अनेका जन्मों से बदलते आए हो, तुम इसका शोक मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति इसका कभी शोक नहीं करते हैं, अतः तुम इससे ऊपर उठो। आगे पे भगवान बताते हैं कि अविनाशी, अप्रेम तथा शाश्वत जीव भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो हमारा जो क्या कर सकते हैं आत्मा, और जो जीव है आत्मा के साथ कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और शरीर तो असंभावी है, आज ने कल इसको अनेकानेक बंधन में बंधा हुआ था, इसको कभी चैन मिला नहीं है, इसको हमेशा दुख ही मिला है। रियल में जानते, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि आत्मा तो भगवान का अंश है, तो फिर इसको क्यों दुख सहना पड़ता है। सही बात समझने वाली बात। आत्मा ना ही कभी सोचते हैं कि ना ही नैनम सिद्धानि शस्त्राणि, ऐसे इस तरह से हम सुनते हैं कि ना ही इसको शस्त्र से काटा जाएगा, ना ही अग्नि में जलाया जाएगा, फिर इसको इतना कष्ट क्यों मिलता है। तब इसको एक ही उपाय रीजन रहता है, बिकॉज ये शरीर से आसक्त रहता है। जैसे शरीर मिलता है वो जीव जो है आत्मा के साथ आसक्त हो जाता है, जिसके कारण ये उसको दुर्गति भोगना पड़ जाता है। समझे। इस तरह भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये केवल क्षणिक परिवर्तन के लिए तुम शोक मत करो, तुम केवल युद्ध करो। इस तरह से भगवान अर्जुन को बताते हैं। तब तक अर्जुन को बहुत डाउट, तो बहुत संदेह होता है। रियल में हम लोग को होता है, हम लोग भले ऐसा अभी का ऐसा माहौल हो चुका है कि एक दूसरे पर
देखना पसंद नहीं करते हैं, मारने पर लग जाते हैं भाई। कुछ भी थोड़ा हो इधर उधर होता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको खत्म ही कर दो, देखना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग का ये स्वभाव हो चुका है। लेकिन यहाँ से अर्जुन से बहुत अच्छा सीख मिलता है कि उसके साथ कितना अन्याय किया गया। शुरू जन्म से लेकर वो कितना तक युवा तक उनके साथ अन्याय ही अन्याय होते आया। लेकिन जब सामने फील्ड पर आए तो देखिए कितना हम्बल हो गए, कितना नम्र हो गए। ये वैष्णव का धर्म होता है, वैष्णव का कर्तव्य होता है। लेकिन वैष्णव जन ते तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। वैष्णव के हृदय में बाय डिफॉल्ट कृपा उमड़ती है, कृपा करना नहीं पड़ता है, उमड़ता उसका हृदय से ही। लेकिन जब वैष्णव को लेकिन इसलिए समझ पाना असंभव है। आगे चल के अर्जुन ही पूछेंगे, कृष्ण आप अपने भक्तों की महिमा बताइए, क्योंकि आपके भक्त की महिमा ग्लोरी जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमको रहा नहीं जाएगा कि आपके भक्त चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। क्योंकि भक्ते रे क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझत, मतलब भक्तों की जो क्रिया मुद्रा है साधारण बुद्धि से आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे एक थे हमारे जयदेव गोस्वामी, कितने परम वैष्णव थे, क्या भक्ति थी उनकी। कोई चार चोर ने उनसे धन लूटने के लिए आया, सामने से धन दे दिए, करोड़ों करोड़ों के हीरे जवाहरात थे, सामने से लौटा दिए, दे दिए। कहते हैं ना, कहते जो थर्ड क्लास का बुद्धि नीच होता है ना, वो हमेशा नीच ही सोचता है। वो सोचने लगा भाई इतना बड़ा कलयुग में इतना बड़ा सेरिफाई कहां से आ गया जो सामने से धन देकर चला जाए। फिर अपने में डाउट करने लगा, हो ना हो हम लोग को चेहरा देख लिया है, किसी और को राजा का मंत्री होगा, अब बता देगा तो हम लोग पकड़ा जाएंगे, तो क्या करे भाई, तो चलो भाई इसको हाथ पांव काट के कुआं में डाल दो। अब तनिक सोच सकते हैं। लेकिन उस पर भी जब जयदेव गोस्वामी के सामने दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए गए तब तक उफ तक नहीं किए, कभी दोष दृष्टि तक नहीं किए, केवल भगवान के नाम में लीन रहे। अब तनिक सोचिए अगर उस स्थिति में मेरे साथ अगर होता तो हम क्या करते। तनिक सोचिए, दोनों हाथ पांव सामने से काट दिया, काट के कुआं में फेंक दिया मरने की अवस्था में। लेकिन फिर भी वैष्णव में कभी यही तो थोड़ा पहले स्टेप है। तब तक वहां है उड़ीसा के राजा लक्ष्मण सेन दिग्विजय करके आ रहे थे, तो वहां जल पीने के लिए कुएं के पास आए तो अचानक देखिए अंदर से महामंत्र की आवाज आ रहा है। तो भाई लक्ष्मण सेन तो हैरान हो गए, भाई कुआं से शुरू में तो सैनिक को लगा कि भूत होगा, जा करीब देखा तो भाई कौन है, बोला एक साधु है। तो निकालते तो देखते दोनों हाथ दोनों पांव कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुंह से महामंत्र निकल रहा है। उसी समय लक्ष्मण सेन उनको गुरु बना लेता है, अब बनाकर अपने साथ ले जाकर उनको इलाज करवाता है। इलाज करवाता फिर सत्कर्म अपने आप पूछता है तो बताते हैं यज्ञ करो और दान करो। इतना पर भी ये चारों चोर को नहीं रहा गया था, ये चारों चोर भी ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। अब बताइए वहां पर देखता है, कहता है तो राजगुरु के पद पर है, तो लक्ष्मण सिंह तो राजा बना लिए थे, राजगुरु बना लिए थे। अब वहां पे देखिए पहला हाथ पांव काट दिए, लेकिन फिर भी उसमें जयदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोले। अब वो व्यक्ति सामने भी है और उनके पास पावर भी है। ये थोड़ा सा लक्ष्मण सिंह का जो शिष्य था राजा, उसको इशारा कर देते, उसका वही हालत खराब कर देते। इवन जब हाथ पांव काटा था ना, उसमें पूछे थे लक्ष्मण सिंह, बहुत पूछे थे कि आपका ये हालत किसने किया है, मैं पूरा पृथ्वी में उसको चुनकर उसको मौत की घाट उतार दूंगा, आप केवल बताइए। कहते हैं ना वैष्णव का हृदय इतना कोमल होता है कि अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं। जस्ट लाइक सेम कंडीशन आज यहां अर्जुन का हो रहा था, समझे। वहां पे देखें ना भाई, मान लीजिए भाई कोई बदला लेना चाहता, उसके पास पावर नहीं है तो हो सकता है क्षणिक बदला नहीं ले सकता है। लेकिन जब आपके पास पावर भी है और सामने अपराधी भी खड़ा है तो आप कोई रोक पाइएगा अपने आप को, नहीं रोक पाइएगा। इसलिए कहते हैं वैष्णव होना बहुत ही मुश्किल है। वैष्णव का हृदय जो होता है माखन की तरह कोमल होता है।
संतों का हृदय माखन की तरह कोमल होता। लेकिन आचार्य कहते हैं माखन तो आंच लगने पर पिघलता है ना, लेकिन वैष्णव का हृदय, संतों का हृदय तो उससे भी कोमल होता है, अचानक देख के ही उनका कृपा हो जाता है, उमड़ जाता है। ये वैष्णव की महिमा है। तो आज यही अर्जुन को हो रहा है कि कितने अत्याचार किए गए, कितने बड़े बड़े घूट पिया गया। तनिक अर्जुन का लाइफ को थोड़ा देख लीजिए कि जन्म से इनको मारने का प्रयास किया गया। जब थोड़ा युवा हुए, पहले नंबर इनका बचपन बहुत कष्टप्रद बीता। बचपन में इनके पिता पांडु का देहांत हो गया, लेकिन उससे जैसे ऊपर उठे तो उनका क्या, उनको लाक्षागृह में आग लगाकर मारने का प्रयास किया गया। तनिक सोच सकते हैं, लाक्षागृह, बाप रे, जिसमें केवल और केवल घी और मोम से बने हुए पूरा महल ही था। एक माचिस मारने पर धू धू करके तबाही उड़ने वाला, इस तरह से प्रयास करने लगा। तनिक सोचिए, फिर आप बताइए इससे भी ज्यादा दुर्दशा कब हुआ, जब माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ। मतलब पर आप तनिक सोचिए कि इतना अभी का समाज इतना तो करप्ट नहीं हुआ ना, उसमें क्या स्थिति आ गई थी, वो कैसे कड़वे घूट पिया था। अभी तो उतना दयनीय स्थिति नहीं आ गया, किसी को चीरहरण कर लेगा, नहीं, अभी तो उतना नहीं है। लेकिन उस समय क्या था, सामने है, वीर है, सब कुछ है, ओपुलेंसी है, लेकिन बंधन में है। सोचिए कितना बड़ा कड़वा घूट पिया होगा। लेकिन वो सबको भुलाकर आज इस तरह उसी को रक्षा करने के लिए कि हम मारेंगे नहीं, ये वैष्णव का धर्म नहीं, वैष्णव का लक्षण नहीं। सो प्रूफ करता है तो क्या प्रूफ करता है। यहां से हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग छोटी छोटी बात में हम लोग ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, बदला लेने की भावना कर देते हैं। कोई कुछ कह दिया तो हम लगता है ओ मेरा भी दिन आएगा तब मैं इसे बताऊंगा। लेकिन यहां से देखिए कितना गलत काम किया इसके साथ, लेकिन फिर भी कभी सामने का दोष दृष्टि नहीं है। वैष्णव वही होता है जो दूसरे में दोष नहीं देखता, खुद में वो दोष को खोजता है, वो वैष्णव है। हमें ऑलरेडी बहुत कमियां फुलफिल है, दूसरे में कमियां कहां खोजने जाए, समझे। लेकिन हम लोग अर्जुन से ये सब गुण को ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन को एज ए माध्यम है जिसे हम लोग थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। आगे देख कहते हैं भौतिक शरीर का स्वभाव से नाशवान है। मतलब कहते हैं हम लोग जो शरीर मिला है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। अब भौतिक शरीर मिला है क्यों है, क्योंकि हम लोग जेल में आए हैं। तो जेल में आने के लिए, क्योंकि परमानेंट जेल में रहने वाले नहीं हैं, तो एक कपड़ा दिया गया है, एक शरीर, इससे पनिशमेंट के लिए। इसलिए एक तरफ चांस भी दिया गया है, इस कपड़ा का यूज करके आप अपना ओरिजिनल जो आपका ड्रेस है, बिकॉज आपने ओरिजिनल ड्रेस जब उसको आपको दिया गया तो उस ओरिजिनल ड्रेस के साथ आपने मिसयूज किया, तो इसलिए आपको ओरिजिनल ड्रेस लेके आपको डुप्लीकेट ड्रेस दिया गया। ओरिजिनल ड्रेस मतलब आपका स्पिरिचुअल बॉडी था, लेकिन आपने मिसयूज किया, आपने भगवान से द्रोह किया, इसलिए वो बॉडी ले लिया गया और आपको ये बॉडी थमा दिया गया, जो केवल और केवल क्या चीज से, क्या कह सकते हैं, हड्डी, मल मूत्र, हड्डी मज्जा से भरा पड़ा है। तनी की बॉडी को, अगर एक साइंटिस्ट थे स्वयं वो क्या किए, इस बॉडी का वजन निकालें, बॉडी का कीमत, शरीर का कीमत क्या है, टोटल अगर कीमत निकाले थे करीब करीब 112 रुपया आया था इस बॉडी का कीमत। शरीर का पार्ट पुर्जा अलग अलग करके अगर बेचा गया तो 112 रुपीज आया इसका बॉडी का कीमत। अब बताइए और क्या है इसमें, लेकिन फिर भी इसके पीछे नहीं जाता। नहीं सोच लिए भाई 1 मिलीमीटर पूरा अगर चमड़ी को हटा दिया जाए तो बॉडी को कोई देखना पसंद करेंगे, कोई भी। लेकिन ब्रह्मा जी की क्या ब्लेसिंग्स है, खाली मतलब इस सबको इकट्ठा करके एक चमड़े में डाल दिए। ऐसे सबसे टेम्पोररी गाड़ी तैयार कर दिए भाई, इससे तुम आगे अपना डेस्टिनेशन तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये नासवान है, समय आने पर ये खत्म हो जाएगा, इसका ध्यान रहे। इससे पहले तुम अगर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छा है।
अगर नहीं पहुंचते हो फिर कभी कुत्ता कभी गधा बनते रहना पड़ेगा। कहते हम लोग अनेक जन्म ले चुके हैं, अनेक बार मर चुके हैं। कहते हैं ये जो है तत्क्षण नष्ट, अर्थात ये जो शरीर है कभी भी नष्ट हो सकता। ये नहीं कह सकते भाई हम लोग 70 साल बूढ़ा हो जाएंगे या 100 साल जी ही जाएंगे तो मरेंगे, नहीं, हम लोग को कोई गारंटी। यही तो सबसे बड़ा विडंबना है। महाभारत में यक्ष स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से यही क्वेश्चन करते हैं, यही प्रश्न करते हैं कि किम आश्चर्यम, इस जगत में आश्चर्य क्या है। तब वहां पे स्वयं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यानी यानी भूतानी दिव्रतानी, मतलब तत्क्षण गंती यमालयम, मतलब जो कहते हैं जीव, प्रत्येक जीव देख रहा है भाई, सब लोग यमालय मतलब यमराज के दरबार में सब लोग जा रहे हैं। हमसे जो बड़े थे वो भी यमराज के दरबार में गए, हमसे जो छोटे थे वो भी यमराज के दरबार में गए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो एक मिनट भी विचार नहीं कर पाते हैं कि हमको भी वही यमराज के दरबार में हमको जाना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्थात सामने मौत को हम देख रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में कभी बुद्धि ये नहीं आता है कि हम भी मरेंगे और कभी भी। यही तो मृत्यु लोक का एक खासियत, सबसे बड़ा क्या कर सकते खासियत है कि हमारा मृत्यु का डेट फिक्स नहीं है। इसलिए जितना कम समय मिला है भजन भक्ति करके हम लोग अपने आप को प्योर कर लें, शुद्ध कर लें, ताकि हमको नेक्स्ट जन्म हमको लेना नहीं पड़े। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट है जन्म लेना, और कोई दुनिया में कष्ट है नहीं, लेकिन हम लोग इसको कष्ट मानते नहीं है। क्या दिक्कत है, अभी इस बार छूट जाएगा तो अभी इंजॉय कर लो। एंजॉय आपका शरीर बुझले बोलते हैं, आपका हमेशा बॉडी की सिर्फ चेंज होता है, आत्मा आपको सॉफ्टवेयर है वही रहता है, उसको सब कुछ एहसास है, सब लीला आपको देखा है, नरक में भी पिटाते हुए देखा है, कभी कुत्ता बनते हुए देखा, लेकिन क्या करे वो अटैच्ड है तो आपको उस समय भी साथ देता है। इसलिए कहते हैं ये जो बॉडी है, शरीर है, इससे आसक्त कभी मत रहो। ये समय आने पर या समय से पहले एक तरह समझे खत्म हो जाएगा, इससे आपको कभी संकोच मत। हम तो देख रहे हैं अभी विद इन मैं 2 से 3 डे में लगभग 4-5 मौत एक साथ में सुना हूं, गिनती में। आज ये मर रहे हैं, आज ये मर रहे हैं, आज ये मर, देखते देखते जिसको मैंने अपने नजरों में देखा था वो लोग देखते सब जा रहे हैं। ले भाई ये सबसे बड़ा आश्चर्य है हम लोग इसके लिए। लेकिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे, भक्ति करते रहे, एटलीस्ट कब हम लोग बुलाहट आ जाए पता नहीं है, लेकिन उससे पहले अपनी भक्ति को पूर्ण कर लें ताकि फिर हमको अफसोस नहीं हो। अफसोस किसको होता है, मृत्यु का अफसोस किसको होता है, जो मृत्यु को संवारा नहीं है, जो जीवन जिस चीज के लिए मिला था उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाया, उसको अफसोस होता है। कि अफसोस इतना कैसे होता है, जब व्यक्ति मर रहा है सामने देखता है ये मेरा घर है जिसके लिए कितने चोरी किए, ये सब मेरा छूट रहा है, वो मेरा लैपटॉप, मैकबुक, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा फॉर्च्यूनर, सब तो छूट रहा है, ये मेरा पत्नी बच्चे, इसके लिए मैंने क्या क्या किया था, सब कुछ छूट रहा, हमको अकेला भी जाना पड़ रहा है। उस समय व्यक्ति को एहसास होता है कि हमने जीवन में किया क्या है, अब भी हम इतना कुछ किया लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान वो है जीते जी समझ ले कि मृत्यु के समय आपका साथ कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ आपने इस जीवन में कितना भी बड़ा डॉक्टर, कितना भी बड़ा इंजीनियर बन गए, नेक्स्ट जन्म अगर मनुष्य योनि मिला है, चाहे जितना भी आपका नॉलेज ले लिए हैं, जितना भी आप ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट अगर जन्म लीजिएगा तो फिर आपको हाथ पकड़कर एकाएक दुए दु ABCD ही सीखना पड़ेगा, क ख ग घ पहले सीखना ही पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं क्या पिछला जन्म में हम तो बहुत बड़ा आइंस्टीन थे, बहुत बड़ा इंजीनियर थे, मेरा डिग्री ऑलरेडी इतना है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल में एक खासियत है, यदि आपने 100 बार भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया है, भगवान का नाम लिया है, तो नेक्स्ट जन्म में जब फिर लीजिएगा तो फिर 1 से शुरू नहीं होगा, वो 101 से शुरू होगा,
बिकॉज आध्यात्मिक में कुछ भी किया हुआ वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं भौतिक शरीर जो है हमेशा नाशवान है, इसलिए भौतिक शरीर के साथ हम जो भी इससे जो आसक्ति रहते हैं सबका नाश हो जाएगा। केवल जाने वाला कोई और नहीं, केवल को मेरा भक्ति ही मेरे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। यह केवल समय एक तरह का व्यतीत कर रहा है। आगे कहते हैं इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई भी संभावना नहीं है। यह कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि यह अंत काल तक टिक पाएगा, शरीर कभी भी साथ छोड़ देगा। आप बताइए ऐसा दोस्त आपका जो कभी भी आपको साथ छोड़ के जा सकता है, क्या उसके लिए आप क्या पागलपंती दिखाइएगा? पागलपंती क्या करें उसके लिए? अपना एक मित्र आपका जो शाश्वत आपके साथ हमेशा रहेगा, एक मित्र है जो कभी भी आपको धोखा देके कहीं भी भाग सकता है। तो आप बताइए आप किसको चुनिएगा कि कौन सा मित्र को अपने साथ हमेशा रखना प्रयास करिएगा? ये जो शरीर है वो ऐसा मित्र है जो कभी भी कहीं भी हमको छोड़ के जा सकता है, इसको कोई मोह माया कोई अति नहीं है। और आत्मा जो हमका शाश्वत है, हर एक क्षण हर एक बॉडी में हमको साथ रहता ही रहता है। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए। इसको अगर मान लीजिए कोई कहे कि ठीक है हम अपने अथक प्रयास करके हम शरीर को बचा लेंगे, हम मरने ही नहीं देंगे, समझे? तो नहीं, ऐसा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप खाना खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट होगा या ना होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी भगवान के हाथ में है। एक व्यक्ति था जो कहते बहुत पैसा था, माइकल जैक्सन था। वो पता है वो केवल अपने बॉडी की रक्षा करने के लिए 50 डॉक्टर फिट किया था। डॉक्टर ने गारंटी दिया था तुम 150 साल से ऊपर जिएगा तो जिएगा, समझे? 50 मतलब डॉक्टर उसको ऑलवेज खाना पानी सब कुछ टेस्ट करके उसको दिया जाता था, उसका शरीर का मतलब 50 डॉक्टर समझे ख्याल रख रहा है उस व्यक्ति का। लेकिन फिर भी समय से पहले मात्र 25 या 30 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर देखते रह गए, हैरान हो गए, मृत्यु हुआ तो हुआ कैसे? अब तनिक सोच सकते हैं, हमारे पास तो कोई एक डॉक्टर भी नहीं आएगा, लेकिन उतना वो सेक्रीफाइस इतना खर्चा करने के बावजूद भी वो नहीं बच पाया, तो क्या हम लोग बच पाएंगे? और कहते हैं आप देखते ऐसा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जब व्यक्ति मरने लगता है ना तो जिसका जो करोड़पति होता है वो डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ता है। हाथ पैर इसलिए नहीं जोड़ता है कि अति कर लिए क्या कर सकते हैं, मेरा इतना धन दौलत है, वो इसलिए जोड़ता है कि हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, 1 मिनट मेरे पिताजी को ज्यादा जिला दो। लेकिन सोचिए 1 मिनट में के लिए वो 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का 1 करोड़ या कहते हैं चलो भाई पूरा आधा संपत्ति दे देंगे, लेकिन 1 घड़ी तो ज्यादा जिला सकते हो ना। कहते 1 श्वास भी हम आगे नहीं हम जिला सकते हैं। अब तनिक सोचिए उसमें 1 घड़ी के लिए हम कितना देने के लिए तैयार हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी जो जीते जी इतना हमको समय मिला है तो भजन भक्ति करके अपना कृतार्थ क्यों नहीं कर लें, समझे? इसलिए ये शरीर जो है हमको ये गाड़ी मिला है, इसको यूज करें। हाँ, यूज करने का मतलब ये नहीं कि इसको जैसे तैसे यूज करें, इसको केयर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको जो खाना का नीड ऐसा नहीं तो फिर कहिए भाई ठीक है अब शरीर को खाना पीना बंद कर देते हैं, इसको खाली खटाते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपको इसको काम लेना है इससे। या कोई आपको गाड़ी मिला है तो गाड़ी से आप एक्चुअली ड्यूटी जा रहे हैं, तो आपको केयर में गाड़ी मिला है, देख रेख में कोई दिए हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि गाड़ी को ख्याल रखना, समय से उसमें तेल डालना, समय से उसका मलहम पट्टी करना। लेकिन उसी में आसक्त रह जाना ये सही नहीं है। ड्यूटी करना सेवा करना अलग है, उसके प्रति आसक्त हो जाना अलग है। हम लोग शरीर का जो भी बेसिक नीडफुल है वो फुलफिल करें, इसके प्रति आसक्त नहीं हो जाए, क्योंकि हमको जान लीजिए कि हमको कभी भी छोड़ के चला जाएगा, तो क्यों इसके पीछे हम अपना समय ज्यादा समय वेस्ट करें, ज्यादा समय इसको हमें उद्धार के लिए, ताकि दोबारा हमको शरीर ही नहीं लेना पड़े, ऐसा शरीर जो कभी भी हमको छोड़ के जा सकता है, समझे? आगे फिर कहते हैं आत्मा के स्वरूप को बताते हैं।
कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है जो इस पूरा बॉडी को चलायमान होता है और इसको कभी कोई माप सकता नहीं है। दोनों ही दृष्टि में शोक का कारण नहीं बनता, क्योंकि जीव जिस रूप में है उस रूप में उसे मारा जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। लेकिन ये जीव की परम स्थिति है, इसको क्या कर सकते हैं, परम मंगलमय एक मान सकते हैं, जिसको इस अवस्था में लाकर उसके साथ कुछ भी न्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे कहते हैं पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया क्योंकि परम प्रकाश का अंश है। लेकिन कहते हैं जो हमारा पूर्ण आत्मा जो है, जिसको नेक्स्ट जन्म जो हम लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म व्यक्ति के कर्म से ही होता है, विदाउट कर्म के नहीं होता। जैसा कर्म करते हैं उसके पहले उसका बॉडी डिसाइड हो जाता है नेक्स्ट जन्म में क्या लेगा। लेकिन हम लोग जीव हैं, हमारा जो मेन स्वरूप जो जीव है वो भगवान का अंश है। इसलिए कहते हैं जीवेर स्वरूप है ये नित्य कृष्ण दास। इसलिए हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोग चीर काल से दास हैं। यानी कि इस जन्म में खाली दास करने की महिमा, सेवा करने की महिमा नहीं बताया गया, हम लोग चीर काल से भगवान का दास हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करें, भजन भक्ति मार्ग में लगे रहें ताकि कोई भी विडंबना ना आ सके। समझे, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश इस देह का पोषण करता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना दे दें। लेकिन यहाँ आप देखिए बहुत अच्छा बात बताया दिया गया है कि आत्मा जो क्या है, आत्मा के जो बारे में बताया जा रहा है, आत्मा के बारे में सिंपल बताया जा रहा है कि जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देता है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, शरीर सड़ने लग जाता है, शरीर से बदबू। नहीं सोचिए ना भाई, हम लोग किसी व्यक्ति को कब तक या चाहते हैं या कब तक उससे हम रिलेशन रखते हैं, कब तक आप खुद डिसाइड करिए। हम डिसाइड नहीं, आप खुद डिसाइड करिए कब तक। जब तक उस व्यक्ति में आत्मा मौजूद है तब तक हम उस व्यक्ति से जो भी संबंध रखते हैं, और जैसे उसका व्यक्ति से आत्मा रूपी जो परमात्मा निकलते हैं, उस बॉडी को क्या कहते हैं, बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होता। कचरे की भाव में भी कोई लेना नहीं चाहता है। हम लोग एक मिनट मतलब जिसके साथ एवन कह सकते हैं, जिसके साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं, लेकिन उसका जब शरीर से आत्मा निकल जाता है ना, तो एक मिनट हम रखना पसंद नहीं करते हैं। ये हम लोग का स्थिति है। इसलिए हम लोग को अपना एटलीस्ट स्वरूप को ज्ञान करें और इस मायाभरी जगत से हमेशा निकलने का प्रयास करें, ताकि अपनी चेतना जो हम लोग शरीर अपने आप को मान चुके हैं कि शरीर में हम, इसलिए इतना सब बताने का तात्पर्य क्या है कि आप शरीर में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, उस समय आप भक्ति में दीजिए। शरीर को जो बेसिक नीडफुल है क्लीन रखना, क्लीन रखिए। इसको नहीं, कितने लोग को देखते हैं फेशियल करा रहा है, कहीं बाल इधर से कटवा रहा है, आईब्रो बनवा रहा है, यार क्या ही सब स्टाइल है। 10,000 का कपड़ा पहना रहा है, ये पहना रहा है, यार शरीर को चमका रहा है, क्या ही सब है। इसी में जब देखो कितना 1 घंटा सजने में लगता है, यार क्या सज रहे हो, कितना शरीर को सजा रहे हो, कब छोड़ के चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और तुम्हारा ये कब तक ही रहेगा। देखिए भी आता, अब इतने भी आज क्या कर सकते हैं, हम लोग का सब कुछ टेम्पोररी है। कोई व्यक्ति एक समय में कहता है बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता कब तक टिकेगा। एक समय आने पर शरीर का स्वभाव है कि जब हम क्या कहते हैं जर्जर होना। आप कितनों भी मेकअप कितनों भी पॉलिश करवा लीजिए, क्या आप ये जब बुढ़ापा में आएगा, जब झुर्रिया आएगा, झुर्रिया से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्यों ना पहले कहा इतने इसमें तो टाइम वेस्ट करें, जो हमारा जीव जो चीरकाल जो शाश्वत है उसके प्रति लगे। समझे, यहां से हमको समझने का यही तात्पर्य मिलता है
कि हम लोग अपने शरीर पर ज़्यादा समय ना गंवाकर हम लोग आत्मा का जो उन्नति के लिए कर्म करते हैं वही हम लोग को रियल फल प्रदान करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।